चाय का नुकसान होगा ये मुझे मालूम है, लेकिन एक चाय मैं आपकी रोक लूंगा। तशरीफ लाएं जनाब सुरेंद्र सिंह शजर साहब, आइए जी। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है? इनकी किताब शजर सदा थी, तो उन्वान चिश्ती साहब ने कुछ लिखा था। अच्छा लाइए लाइए, तो उन्होंने कुछ लिखा था, तो चाहते हैं शजर भाई के कुछ जो जुमले लिखे थे उन्वान चिश्ती साहब ने, तो उससे अंदाज़ा होगा कि शजर साहब का क्या मकाम है उर्दू शायरी में और उर्दू अदब में। तो मुझे निकाल दीजिए कहाँ है। हाँ, छोटा सा है, 4-5 लाइन। इन्होंने लिखा कि सुरेंद्र शजर उर्दू के एक मुखलिस और होनहार नौजवान शायर हैं। उन्होंने अपनी कैफियत और तख्लीकी तजर्बात के इजहार के लिए गज़ल को वसीला बनाया है। मुझे खुशी है कि शजर साहब ने गज़ल की जमालियात से रस्मी और रिवायती वाक़फ़ियत हासिल नहीं की है, बल्कि उन्होंने उर्दू के महबूब शायर अमीर क़ज़लबाश की रहबरी की है, जिन्होंने फ़िल्मों में गाने लिखे अमीर क़ज़लबाश साहब ने, और अपने मुताले और तजर्बे के ज़रिए फ़न्नी व जमालियाती आगही हासिल की है, जिसका असर उनकी गज़ल के पूरे ताने बाने पर नज़र आता है। उन्होंने अपने खूनशुदा सा लिखा है कुछ, खूनशुदा ख्वाबों और मजरूह तमन्नाओं को गज़ल की इकाइयों में बड़ी खूबी और ख़ूबसूरती से पेश किया है। छोटी बहरों में बड़ी बात कहने का हुनर उनको आता है। शजर की गज़लों को पढ़कर उनके अच्छे शायर होने पर ईमान लाना पड़ता है। उन्होंने बोलचाल के ज़बान को, तरसीली अनासिर को गज़ल की जमालियात से आमेज़ करके अपने फ़िक्र व ख़याल की जो कौस क़ुज़ा सजाई है, यानी धनक, वो दिलकश भी है और ख़याल अंगेज़ भी। मैं उन्हें शजर सदा की इशाअत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इनकी किताब थी। अब ये शजर सदा मेरे पास आई तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। जब इनका मजमुआ छप रहा था, तो इन्होंने मुस्तफ़ा जो थे वो मुज्तबा हुसैन, बहुत बड़े सटायर लिखने वाले थे, तो उनसे कहा कि मेरी किताब पर कुछ लिख दीजिए। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई ये शजर सदा समझ में नहीं आया, कि भाई पेड़ का आवाज़ का पेड़ कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपने मजमून में लिखा कि मैंने उन साहब को जवाब दिया कि जब कोई सरदार शायरी कर सकता है तो आवाज़ का पेड़ भी हो सकता है। तेरा सुराग कहीं भी मिला न दुनिया में, कहाँ 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 तुझे हम जिंदगी पुकार आए। तेरा सुराग कहीं भी मिला न दुनिया में, कहाँ कहाँ तुझे हम जिंदगी पुकार आए। तेरा सुराग कहीं भी मिला न दुनिया में, कहाँ कहाँ तुझे हम जिंदगी पुकार आए। और मतलब करता हूँ कि आता नजर न कोई गमे रोजगार में, आता नजर न कोई गमे रोजगार में, होता अगर निजाम मेरे अख्तियार में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आता नजर न कोई गमे रोजगार में, होता अगर निजाम मेरे अख्तियार में। और इसमें अजब ही क्या है कि जो मैं उजड़ गया, इसमें अजब ही क्या कि जो मैं उजड़ गया, आबाद है भी कौन तेरे इस दयार में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आता नजर न कोई गमे रोजगार में, आता नजर न कोई गमे रोजगार में, होता अगर निजाम मेरे इख्तियार में। और इसमें अजब ही क्या कि जो मैं उजड़ गया, इसमें अजब ही क्या कि जो मैं उजड़ गया, आबाद है भी कौन तेरे इस दयार में। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। एक मतला है कि लोग कहते हैं लुटा कुछ भी ना था। मोहन भाई, बहुत पुराना मतला है ये कि लोग कहते हैं लुटा कुछ भी ना था। लोग कहते हैं, सुने हज़रात, लोग कहते हैं लुटा कुछ भी ना था, और मेरे घर में बचा कुछ भी ना था। भाई वाह 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 वाह। लोग कहते हैं लुटा कुछ भी ना था, और मेरे घर में बचा कुछ भी ना था। और गजल के चंद अशआर पेश करता हूँ कि मतलब यूं अर्ज़ किया कि तल्ख जुमले न सबके कान में रख, तल्ख जुमले न सबके कान में रख, तल्ख जुमले न सबके कान में रख, मीठे अल्फाज भी जुबान में रख। वाह 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 वाह। तल्ख जुमले न सबके कान में रख, मीठे अल्फाज भी जुबान में रख, और तू अगर चाहता है
खुश रहना। वाह। असलम भाई शेर देखिए, तू अगर चाहता है खुश तल्ख रहना। जुमले न सबके कान में रख, मीठे अल्फाज भी जुबान में रख। तू अगर चाहता है खुश रहना, तू अगर चाहता है खुश रहना, खुद को अल्लाह की अमान में रख। वाह 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 वाह। तल्ख जुमले न सबके कान में रख, मीठे अल्फाज भी जुबान में रख। वाह। और तू अगर चाहता है खुश रहना, खुद को अल्लाह की अमान में रख। और बहुत सुलह खूब। की कुछ अभी है गुंजाइश, सुलह की कुछ सुलह अभी है की कुछ गुंजाइश। अभी है गुंजाइश, तू अभी तीर मत कमान में रख। आहा। सुलह वाह की वाह कुछ- वाह 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 सुलह की कुछ अभी है गुंजाइश। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। सुलह की कुछ अभी है गुंजाइश, बहुत खूब। तू अभी तीर मत कमान में रख। और तू, और शेर पेश किया कि पहले ढक ले बदन को कपड़ों से, पहले ढक पहले ले। ढक ले, पहले ढक ले बदन को कपड़ों से, खुद को फिर कांच के मकान में रख। वाह। आहा। पहले ढक ले, आहा। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया। वाह। पहले ढक ले बदन को कपड़ों से, खुद को फिर कांच के मकान में रख। और सह न पाएगा धूप की शिद्दत, सह न पाएगा, सह न पाएगा धूप की शिद्दत, मोम का जिस्म साएबान में रख। सह न पाएगा धूप की शिद्दत, वाह। मोम का जिस्म साएबान में रख। और एक गजल के 2-3 शेर पेश करता हूँ। मतलब किया कि क्या कहने। अपनी मर्जी का था खुद मुख्तार था, अपनी अपनी मर्जी का था खुद मुख्तार खुद था। मुख्तार था, आदमी इस दर्जा कब लाचार था। वाह 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 वाह। अपनी मर्जी का था खुद मुख्तार था, आदमी इस दर्जा कब लाचार था। और कब दुखी था कब जलीलो खार था। वाह। कब दुखी था कब जलील कब जलीलो खार था, आदमी जब साहिबे किरदार था। वाह 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 वाह। कब दुखी था कब जलीलो खार था, आदमी जब साहिबे किरदार था। वाह वाह वाह। और शेर पेश करता हूं कि सबको था मंजूर उसका फैसला, सबको था मंजूर, सबको था मंजूर उसका फैसला, एक मैं ही था जिसे इनकार था। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सबको था मंजूर उसका फैसला, एक मैं ही था जिसे इनकार था। और सो रही थी एक बस्ती चैन से, शेर देखिए, सो रही थी एक बस्ती चैन से, शायद उसका पासमा बेदार था। सो रही थी एक बस्ती, सो रही थी एक बस्ती चैन से, शायद उसका पासमा बेदार था। और शेर पेश करता हूं कि मौत आई और वो अच्छा हो गया, मौत आई, मौत आई और वो अच्छा हो गया, लोग कहते हैं कि वो बीमार था। मौत आई और वो अच्छा हो गया, लोग कहते हैं कि वो बीमार था, अपनी मर्जी का था खुद मुख्तार था, आदमी इस दर्जा कब लाचार था। एक गजल के 2-3 शेरों पेश करता हूं, उसके बाद इजाजत। मतलब अर्ज किया कि इलाही काश मैं नादान होता, इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। और ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, शेर देखिए कि ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, मेरे घर में बहुत सामान होता। इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। और ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, मेरे घर में बहुत सामान होता। और हमारी जान तो जाती सो जाती, हमारी जान तो जाती सो जाती, तुम्हारा भी बड़ा नुकसान होता। वाह 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 वाह। हमारी जान तो जाती सो जाती, तुम्हारा भी बड़ा नुकसान होता। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि मैं सारी उम्र तेरी राह तकता, मैं सारी उम्र तेरी राह तकता, तेरे आने का अगर इम्कान होता। मैं सारी उम्र तेरी राह तकता, तेरे आने का अगर इम्कान होता। इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। और शेर पेश करता हूं कि दिल का झुकना बहुत जरूरी है। वाह, सुने हजरात, शेर सुने और ताली बजनी चाहिए पूरे ऑडिटोरियम। दिल का झुकना बहुत जरूरी है, दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता।
क्या कहना, दिल का बहुत शुक्रिया। झुकना बहुत जरूरी है। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता, और दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। वाह। और नेकियों का सिला शजर साहब, नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। क्या कहने। बहुत शुक्रिया जनाब सुरेंद्र शजर साहब, आपने मुशायरे में जो खुद जिंदा मुशायरा था उसमें मज़ीद हरारत पैदा की, उसको ज़िंदा किया। इस मुशायरे की सदारत आली मरतबत रियाज सागर साहब फरमा रहे हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के ओहदे से रिटायर्ड हैं और बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा हैं। हमारे बीच ज़ुबैर फारूक साहब जो हमारे मेहमान हैं, जावेद काकरू साहब जो लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, अफजल मंगलोरी साहब, और अभी अभी इजाफा हुआ हमारे बीच हाजी औरंगज़ेब साहब तशरीफ़ लाए जो हरियाणा स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका इस्तकबाल करें। अच्छा थे फॉर्मर, तो उनका भी खैर मकदम है, और बाकी लोग सभी हैं, बहुत अहम है, किस किस का जिक्र करूं मैं गुल्लू भाई आए हैं फरीदाबाद से, नरेश साहब, ये बड़े अच्छे घरों में महफिलें सजाते हैं, जिनका ना कोई इश्तार होता है ना पता चलता है, शायरों को भी भनक नहीं लगती साहब। तो ये ऐसे मुशायरे होने चाहिए, हमें तो उन्हीं में मज़ा आता है कि साहब शायर, वरना तो पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे ही बुलाओ मुझे ही बुलाओ। तो ये यहाँ तशरीफ़ फरमा है नरेश भाई। आइए, मैं चाहता हूँ कि वारिस वारसी जिन्होंने नात से इस मुशायरे का आगाज़ किया था, शम्स रमज़ी के शागिर्द, और हिंदुस्तान भर के मुशायरों में वो पसंद किए जाते हैं, उनकी किताब भी छप चुकी है, मेरठ से ताल्लुक़ है। क्या क्या मज़े के शेर ये पढ़ते हैं साहब। गज़ब का शेर इनका है कि अपनी प्यास को लेकर किसके पास जाता मैं, अपनी प्यास को लेकर किसके पास जाता मैं, जिनके पास दरिया थे उनसे ही लड़ाई थी। आइए जनाब वारिस वारसी साहब। शरफ नानपारी साहब ऊपर आ जाएं। नहीं आ जाइए।